हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो वीडियो का थंबनेल देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं। तो बोर्ड्स में बचे हैं टोटल 17 दिन। भाई अब लग जाओ, ठीक है, बढ़िया से लग जाओ। बोर्ड्स में बचे हैं बस टोटल 17 दिन। ठीक है, एकदम बेसिक से लेके जितना तुम्हारे बोर्ड्स के लिए सफिशियंट है उतना कराएंगे। ठीक है, इस वीडियो के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन कराएंगे उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डिट्टो सेम क्वेश्चन, बट द क्वेश्चन विद द सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो बातें बहुत हो गई, शुरू करते हैं लेक्चर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं भाई ये जीपी क्या होती है। ठीक है, यहाँ टॉपिक पड़ा है जनरल टर्म, बट उससे पहले हम देखेंगे जीपी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं जीपी क्या होगी। ठीक है, देखो मान लो यहाँ पे क्या दिया, कोई सीरीज दी हुई है। ठीक है, मान लो क्या दी हुई है, सीरीज दी हुई है कोई। ठीक है, कोई सीरीज दी हुई है, कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ लिखा हुआ है, मान लो यहाँ लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ और ये चलता जा रहा है। ठीक है, ये चलता जा रहा है। अब हमें नहीं पता है कि ए बी सी डी क्या है। ठीक है, बस अभी कोई सीरीज लिखी हुई है। ठीक है, तो एपी में थोड़ा सा याद दिला देता हूं, क्या पढ़ा था हमने कि एपी कैसे पता करते हैं कि एपी है कि नहीं है। एपी के लिए क्या चीज होनी चाहिए, एपी के लिए हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए थ्रू द सीरीज। ठीक है, मतलब सीरीज में अगर कहीं भी कॉमन डिफरेंस निकालो तो क्या होता है, सेम आता है। ठीक है, बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये होता है कि इसमें कॉमन रेशियो निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, कॉमन रेशियो। कैसे निकलता भी बताएंगे। अगर किसी सीरीज में, पूरी सीरीज में कॉमन रेशियो हर दो टर्म के लिए सेम है, ठीक है, तो उस सीरीज को क्या बोलोगे, जीपी बोलोगे। अब कॉमन रेशियो निकलता कैसे है, कॉमन रेशियो निकलता है अगर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लो, मान लो ये वाले टर्म ले लिए सी और डी। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लोगे तो बाद वाला टर्म मतलब लिख सकते हो सेकेंड टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म, और अपॉन में क्या लिख सकते हो, उसका फर्स्ट टर्म। ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए है। ठीक है, मैं इसका मतलब ये कतई नहीं बोल रहा हूं कि भाई ये पहला टर्म और ये सेकंड टर्म, नहीं, कोई भी दो टर्म लोगे, ऊपर क्या रख दो, दूसरा वाला, नीचे क्या रख दो, फर्स्ट वाला। ठीक है, उसका पहला वाला। ठीक है, ये आ गया, इसका मतलब क्या आना चाहिए, यहां से आना चाहिए डी बाई सी। ठीक है, अब ऐसे ही अगर यहां निकाल लोगे ए और बी में तो कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, बी बाय ए। अब ऑल्दो यहाँ तो सेम दिख नहीं रहा है क्योंकि भाई वैल्यूज नहीं पता है ए बी सी डी की। ठीक है, तो अभी बस इतना याद रखो, अगर किसी भी सीरीज में, ठीक है, अगर किसी भी सीरीज में कॉमन रेशियो सेम होगा तो उस सीरीज को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जीपी। ठीक है, अब जरा देखो जीपी बनती कैसे है। ठीक है, अब जरा देखो जीपी बनती कैसे है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट अभी क्या बताया कि भाई जीपी कब बोलोगे, जीपी तब बोलोगे जब कॉमन रेशियो क्या होगा, कॉमन रेशियो will be same throughout the series। ठीक है, और ऐसी ही सीरीज को हम क्या बोलेंगे भैया, जीपी बोलेंगे। ठीक है, कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, फॉर टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। ठीक है, कोई भी दो टर्म उठा लो लगातार। ठीक है, फॉर टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, अगर तुमको कॉमन रेशियो निकालना है तो कैसे निकालोगे, ऊपर क्या रखोगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म में जो बाद में आ रहा होगा, मतलब सेकेंड टर्म कह सकते हो एक तरीके से। ठीक है, सेकेंड टर्म। ठीक है, अपॉन में क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म। ठीक है, वीडियो पॉज करो, इतना नोट करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं। ठीक है, देखो एपी में क्या पढ़ा था हमने, एपी कैसे लिखी जाती थी, पहला जो पहला टर्म होता था उसको क्या बोलते थे, फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब एपी में दूसरा टर्म क्या कैसे निकलता था, दूसरे टर्म में हम दूसरा टर्म निकालने के लिए क्या करते थे, पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ देते थे। ठीक है, तो कैसे बनती थी, दूसरा टर्म बन जाता था ए प्लस डी। ठीक है, तीसरा बनाने के लिए क्या करते थे, दूसरे वाले में कॉमन डिफरेंस जोड़ देते थे। अगर दूसरा वाला ए प्लस डी है तो उसमें फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ दो तो ए प्लस टू डी हो जाता था। चौथा वाला निकालने के लिए भैया तीसरे वाले में डी जोड़ देते थे कॉमन डिफरेंस, तो क्या बन जाता था, ए प्लस थ्री डी, और ऐसे ही चलता जाता था। ये तो हो गया एपी के लिए। ठीक है, ये हमारा किसके लिए हो गया, एपी के लिए हो गया। देखो जीपी में क्या होता है, जीपी में जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म ए है, यहाँ भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ भी फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारा, ए रहता है।
अच्छा जीपी कब बनेगी, जब कॉमन रेशियो सेम होगा, ठीक है। कॉमन रेशियो का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, कोई दो टर्म उठा लो, बाद वाला अपॉन पहले वाला, ठीक है, कॉमन रेशियो निकल गया। जीपी लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जब दूसरा टर्म निकला रहता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। तीसरा कैसे लिखोगे, जैसे देखो तीसरा यहाँ निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, दूसरे वाले में ऐड कर रहे थे, तो यहाँ क्या करोगे, दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करा दोगे कॉमन रेशियो। ए आर इंटू आर कितना हो जाएगा, ए आर इंटू आर भैया कितना हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड, ये हो गया तीसरा टर्म। चौथा टर्म कैसे निकालोगे, पहला दूसरा तीसरा, चौथा टर्म कैसे निकालोगे भैया, तीसरे वाले में मल्टीप्लाई करा दोगे, क्या बन जाएगा, ए आर क्यूब बन जाएगा। और ये ऐसे ही जाता रहेगा, ठीक है, ऐसे जाता रहेगा। कहां तक जाएगा, देखो कहां तक जाएगा, इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं, इधर उधर देखो जरा कहां तक जाएगा भैया। एपी में कहां तक जाता था, एपी में जाता था ये भैया ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते थे, जिसको इसी चीज को हम क्या बोलते थे भैया, ए एन एथ बोलते थे, ठीक है। जीपी के लिए इसी को क्या बोलते थे, सॉरी एपी के लिए इसी को ए एन एथ बोलते थे। यहां भी क्या होगा, ये कहां तक जाएगा भाई, ए एन एथ तक जाएगा। तो जीपी में ए एन एथ क्या होता है, जीपी में याद रखना ए एन एथ क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन, ये अभी बताएंगे, ठीक है, बढ़िया से बताएंगे। बस ये समझ लो जीपी कैसी लिखी जाएगी, पहला टर्म लिखोगे, ठीक है, दूसरा टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, पहले वाले टर्म में कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक है। जरा एक चीज देखो, अगर मान लो मैं बोलूं भैया पांचवा टर्म बताओ जीपी का क्या होगा, तो सबसे पहले समझ लो जो भी टर्म निकालना होता है, ठीक है, आर की पावर में एक कम होता है उससे, क्या लिखोगे इसको, ए आर की पावर 4 लिखोगे डायरेक्टली, ठीक है। बोल तू 10वां टर्म बताओ जीपी का, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या, ए आर की पावर 9 होगा 10वां टर्म, ठीक है। मान लो बोलूं दूसरा टर्म कौन सा होगा, तो ए आर की पावर में क्या करना है, एक घटाना है, 2 माइनस एक तो ए आर ही लिखोगे, ठीक है। मान लो बोलो 100वां टर्म निकालो, तो ए लिख दिया, आर की पावर में 100 में एक माइनस करो 99 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अब बढ़ते हैं जनरल टर्म क्या होता है, ठीक है, जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ इन जीपी, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, ठीक है, सॉरी जीपी, देखो जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म का मतलब क्या है कि एक ऐसा टर्म जिसमें बस n की वैल्यूज रखते जाएं और हमको क्या मिल जाए, टर्म की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। जैसे कि कोई ऐसी इक्वेशन कह सकते हो, कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें हम n की वैल्यू बस बता दें कि भैया दूसरा टर्म, तो क्या मिल जाए, उसकी वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो जनरल टर्म ऐसे कर सकते हो रिलेट, होता क्या है, देखो जीपी के लिए जनरल टर्म क्या होता है, ए एन एथ इज इक्वल्स टू ए आर की पावर n माइनस वन, ठीक है। ये होता है क्या, जनरल टर्म होता है जीपी का, ठीक है। कोई भी टर्म निकालना हो इसकी मदद से निकल जाएगा, ठीक है, कोई भी टर्म हो, दुनिया का कोई भी टर्म हो इससे निकल जाएगा। अब जरा देखो यहाँ पे आर क्या होता है, आर को बोलते हैं भैया क्या, कॉमन रेशियो, बस बहुत जल्दी सवाल पे आने वाले हैं, ठीक है। आर को क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। ए को क्या बोलेंगे, ए को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, ठीक है। ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। एन को क्या बोलोगे, इस एन को क्या बोलोगे, इसको बोलोगे क्या, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कह सकते हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलूंगा 10वें टर्म की वैल्यू बताओ, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टर्म। 100वें टर्म की वैल्यू बताओ, तो 100 क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये एनथ क्या होता है भैया, ये क्या देता है, गिव्स, इट गिव्स, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे क्या, इट गिव्स वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर टर्म, ठीक है। ये क्या देता है भैया, ये हमको वैल्यू देता है किसी पर्टिकुलर टर्म की, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं 100वां टर्म बताओ किसी जीपी में, ठीक है, तो 100 टर्म पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो उस टर्म की वैल्यू देगा ये एनथ, ठीक है। एनथ मतलब ये वैल्यू, ये वाले एन का मतलब वो पर्टिकुलर टर्म कौन सा है, जैसे 10वां टर्म, 12वां टर्म, 13वां टर्म, ठीक है। एनथ का मतलब क्या है कि 10वें टर्म की वैल्यू क्या है, कौन सी वैल्यू है भैया, कुछ होगी 50 60 जो भी हो, ठीक है। 12वें टर्म की क्या वैल्यू है, तो एनथ का मतलब क्या है, इट गिव्स वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर टर्म। और ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, आर क्या हो गया हमारा कॉमन रेशियो, एन हो गया नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यही हमारा जनरल टर्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो सम ऑफ एन टर्म्स इन अ जीपी, ठीक है। अब एपी में फटाक से याद दिला दूं, एपी में अगर जब एपी की बात करते थे, एपी में सम कैसे निकालते थे, एस एन का फॉर्मूला होता था n/2
2a प्लस n-1d। एक तो ये फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला और था जो कि कब लगता था, जब फर्स्ट टर्म दिया हो और लास्ट टर्म दिया हो। ठीक है, ये तो एपी के फॉर्मूले थे। देखो जीपी में क्या होता है, जीपी में भैया याद रखना, डायरेक्टली याद रखना, जीपी में 3 केस बनते हैं। अच्छा जीपी, पहले जीपी लिख दो, एक जीपी लिख दो। कैसे लिखोगे, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और ये कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा मेरे दोस्त, ए एन एथ क्या होता है जीपी का, ए आर की पावर n-1। एक जीपी लिख दी फटाक से। अब ये देखो जीपी में जो सम होता है वो टोटली किस पे डिपेंड करता है, कॉमन रेशियो पे। किस पे डिपेंड करता है, कॉमन रेशियो पे। याद रखना किस पे करता है, कॉमन रेशियो पे। 3 केस बनते हैं भैया, लिख लेना। जब r की वैल्यू 1 हो, ठीक है, पहला केस जब r की वैल्यू 1 हो, ठीक है। दूसरा केस जब r इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तीसरा केस लिखो, तीसरा केस लिखो जब r इज, तीसरा केस क्या, व्हेन r इज स्मॉलर देन 1। 3 केस बनते हैं सम के। जब r 1 के बराबर होता है तो सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, na हो जाएगा। ठीक है, na हो जाएगा। इसका मतलब समझो, मान लो कोई जीपी दी हुई है, ठीक है, मान लो कोई जीपी दी है, जीपी लिखी होगी कुछ, ठीक है। अब तुमने कॉमन रेशियो निकाला। कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे भाई, 2 टर्म को उठाओ, बाद वाला टर्म अपॉन पहला वाला टर्म। कॉमन रेशियो मान लो तुम्हारा 1 आ गया, तो डायरेक्ट याद रखना जितने भी टर्म का बोला है, मान लो बोलेगा फाइंड द सम ऑफ 100 टर्म, तो n की वैल्यू कितना आ गई, 100 आ गई, और a मतलब फर्स्ट टर्म, बस मल्टीप्लाई करा दो, आंसर मिल गया। ठीक है, ये तो हो गया जब कॉमन रेशियो 1 आ जाए। जब भी कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए तो देखो फॉर्मूला क्या बनता है, याद रखना फॉर्मूला क्या बनेगा, a, ठीक है, a क्या बनेगा यहाँ, r की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है बेटा, याद रखना ये चीज, ये बनता है सम का फॉर्मूला कब, जब r इज ग्रेटर देन 1 होता है। देखो बहुत आसान है, याद रखना, अगर एक से बड़ा है तो जाहिर सी बात है भाई यहाँ कुछ बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है, और बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस करोगे, ऐसे याद रखो। ठीक है, r इज स्मॉलर देन 1 के लिए सम का फॉर्मूला क्या होता है, a यहाँ भी होगा, यहाँ भी a था, ठीक है, बस ये इंटरचेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस r की पावर n, और नीचे कितना हो जाएगा, 1 माइनस r। ठीक है, खत्म हो गया। 3 सम के फॉर्मूले हैं भैया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है जीपी में। ठीक है, अब करेंगे सारे पास्ट ईयर। ठीक है, सारे पास्ट ईयर करेंगे, करने के बाद तुम्हें इतना तो कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि भाई सारे सवाल लगने कैसे हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बस वही कॉन्सेप्ट बार बार घुमा घुमा के पूछता है वो। अभी देख लेंगे, इसमें स्पेसिमेन का भी क्वेश्चन है, 2024 का भी है, 2020 का भी है, 2018 का भी, सारे क्वेश्चन कवर किए हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल देखो क्या कह रहा है, पहला सवाल क्या कह रहा है भैया, पढ़ो। पहला सवाल कह रहा है द लिस्ट ऑफ नंबर, कह रहा है ये 1/9 माइनस का 1/3, 1 और माइनस का 3, कह रहा है कोई सीरीज दी है। ठीक है, कोई सीरीज दी है। अब देख के समझ में आ रहा होगा, बताना है नॉट अ जीपी। पहले चेक करो जीपी है कि नहीं है। देखो अगर जीपी होगा, जीपी कब होगा भैया, कोई 2 टर्म उठाओ, पहले मान लो ये उठा लिया हमने, ये उठा लिया और ये उठा लिया। ठीक है, तो रूल क्या कहता था, दूसरे वाले टर्म को ऊपर रखो, रखो भैया, माइनस का 1/3 ऊपर रख दिया, पहले वाले टर्म को नीचे रखो, 1/9 नीचे रख दिया। अब देखो ये सॉल्व कैसे करोगे, देखो अगर कभी भी ऐसा दिख जाए, ठीक है, कभी भी ऐसा दिख जाए, देखो कैसा दिख जाए, a/b और अपॉन में c/d, ऐसा कुछ दिख जाए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो जो बाहर है, ये a बाहर है और d बाहर है। ठीक है, क्या करो, बाहर वालों को एक साथ मल्टीप्लाई करा दो, और जो अंदर बच गए, देखो अंदर वाले ये हैं बी और सी, इनको एक साथ में मल्टीप्लाई करा दो, ऐसा कुछ लगा दो। ठीक है, अब इसको करो जरा, देखो कितना आएगा, कितना आएगा भैया, देखो बाहर कौन कौन सा है, ये है और ये है। अच्छा एक और चीज याद रखो, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, कभी लिखा हो माइनस का a/b, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये अगर ऐसे लिखा हो तब भी बात वही है, माइनस अगर नीचे लगा हो तब भी वही बात है, सारी चीजें सेम होती हैं। ठीक है, माइनस का a/b किसके बराबर होगा, माइनस का a/b, और a अपॉन माइनस भी, सब चीजें सेम है। ठीक है, सब चीजें क्या है, सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखो क्या करो, बाहर बाहर वालों को मल्टीप्लाई करा दो, जिसका मन करे माइनस ले लो, तुम्हारा मन नहीं कर रहा है माइनस बाहर निकाल दो, माइनस लगा दो, छोड़ दो यहाँ पे। ठीक है, बाहर बाहर निकाल के रख दिया तुमने माइनस। अब बाहर बाहर वाले साथ में कराओ, 1 × 9 कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, 3 × 1 कितना आ जाएगा, 3। कितना आया यहाँ पे कॉमन रेशियो मेरे भाई, कितना आ गया, कॉमन रेशियो आ गया माइनस का 3। ठीक है, अब हमने पढ़ा था अगर जीपी होती तो कॉमन रेशियो हर जगह सेम होता है। ठीक है, ये पढ़ा था, जरा इन 2 टर्म में निकाल के देखो, 1 और -3 में, 1 और -3 में निकालोगे क्या,
दूसरा वाला ऊपर रखना है, नीचे क्या रखना है, पहले वाला। कितना आ रहा है भैया, -3 आ रहा है। देखो यहाँ भी -3 आ गया, यहाँ भी -3 आ गया। अब बस एक टर्म और बचा है, ये इसको और इसको चेक कर लो, ठीक है। कैसे चेक करोगे, अगर माइनस का 1/3 और 1 लेना है तो भैया क्या कहता है कॉमन रेशियो, पहले बाद वाला रखो, बाद वाला कौन सा आ रहा है 1, ठीक है 1 हो गया। अब नीचे क्या रखोगे, माइनस का 1/3। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा -3, ठीक है भैया। मतलब ये जीपी तो है। अब ऑप्शन कौन सा होगा, देखो कह रहा है जीपी विद आर इज इक्वल्स टू -3। कितना आ रहा है भैया हमारा, -3 -3 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, ए फॉर एप्पल इज करेक्ट, ठीक है, ए हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या रहा है, द 11th ऑफ द जीपी, मतलब 11th टर्म पूछ लिया तुमसे, ठीक है। क्या पूछ लिया, 11th टर्म पूछ लिया। जब भी ऐसा सवाल आएगा पहले क्या करो, जो डेटा दिया है उससे दो चीज लिखो। पहले लिखो फर्स्ट टर्म क्या दिया है, फर्स्ट टर्म भैया जो पहला टर्म होता है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, क्या है 1/8। कॉमन रेशियो निकालो, कॉमन रेशियो निकालने का मतलब क्या है। अब देखो यहाँ चेक नहीं करोगे, बोल दिया है जीपी है, ठीक है। जब बोल दिया है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, फटाक से कॉमन रेशियो निकालो, कितना आएगा। देखो आसान नंबर लिया करो, आसान नंबर लो, 2 और ये 1 ले लो, 2 और -1 क्या रखोगे, -1/2, ये आ गया कॉमन रेशियो, ठीक है। अब कौन सा टर्म निकालना है, टर्म निकालना है 11th टर्म को कैसे लिखोगे भैया, बताए थे, याद करो, ए आर, यहाँ 11 है तो एक कम कर दो, कितना आएगा, मतलब इसकी वैल्यू चाहिए तुम्हें, ठीक है। किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। लिखो भैया ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/8, आर की वैल्यू क्या है आपके पास, क्या है भैया माइनस का 1 ठीक है, -1/2 तो हमारा आर है, ठीक है। उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है 10, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो 1/8 तो ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है। अब किसी भी चीज की पावर इवन होती है तो माइनस साइन गायब हो जाता है, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 की पावर 10, ठीक है। अब देखो 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब, और यहाँ मल्टीप्लाई में 2 की पावर 10 तो है ही है। बेसेस आर सेम एडिंग पावर्स, इंडिसेस का रूल लग गया एक्सपोनेंट का, कि भैया जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, कितना है 2 की पावर 13। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, द 11th ऑफ द जीपी इज, इसमें तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, इसमें तो ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। द 11th ऑफ द जीपी इज, बच्चों जरा एक चीज देखो, इस क्वेश्चन में एरर है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन मिसप्रिंट है कुछ ना कुछ, ठीक है। क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत क्या है देखो, कह रहा है जीपी है, अगर जीपी है तो कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, जरा निकालो इन दो टर्म के बीच में, माइनस का 1/4 सेकेंड टर्म अपॉन में क्या आएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -2, बाहर और बाहर को मल्टीप्लाई कर लो, -8/4 -2 आ गया। जरा इन दो टर्म का निकालो, -1/4 और 2 का, तो क्या आएगा, क्या आएगा भैया चेक कर लो, 2 अपॉन माइनस का 1/4, यहाँ पे आ रहा है -8। क्या ये जीपी है बेटा, ये जीपी ही नहीं है, ठीक है, ये जीपी ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या है, मिसप्रिंट है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये सवाल क्या है, रॉन्ग है, रॉन्ग प्रिंट है, ठीक है, कुछ सवाल में गड़बड़ है थोड़ी सी, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट यही लगेगा, ठीक है। कह रहा है द 5th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी, कह रहा है आखिरी से बताओ 5th टर्म। देखो बहुत सरल तरीका बताएंगे करने का, जो जीपी दी हुई है क्या करो उसको पलट दो, पलटोगे तो क्या लिखोगे 13122, ठीक है। और अब इनको भी पलटना पड़ेगा, कैसे लिखोगे 18 6 और लास्ट में 2, ठीक है। अब जो कॉमन रेशियो यहां होगा वही यहां भी रहा होगा, जरा यहां से कॉमन रेशियो निकाल लो मेरे भाई, कितना आएगा 2/6 मतलब कितना आया 1/3 आ गया कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो मेरे भाई कितना आ गया 1/3 आ गया। फर्स्ट टर्म कितना आएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना दिया है 13122, ठीक है। ये काम कब करोगे, जब आखिरी से पूछेगा तो क्या करोगे, जीपी को पलट दोगे, पलट दिया जीपी। अब कौन सा पूछा है, 5th टर्म पूछा है, 5th टर्म का मतलब क्या है ए आर की पावर 4, इसका मतलब यही है ना। रखो जरा, ए कितना है भैया 13122 इंटू आर कितना है 1/3, 1/3 की पावर 4 को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या 3 से कटेगा, चेक कैसे करोगे, फटाक से इसको जोड़ लो, 2 2 4 5 5 3 8 और 1 9। अगर सम ऑफ डिजिट्स
3 की टेबल में आ जाए मतलब वो 3 से कट जाएगा, काटो फटाक से। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 और 1, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, 22, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, कट गया। फिर से चेक करो, 4 3 7, 7 7 14, 14 प्लस 4 18, 3 की टेबल में 18 आता है, कट जाएगा, ठीक है। फिर से काटो, 3 1 जा 3, ठीक है, कितना बचा 1 3, 3 4 जा 12, ठीक है, 1 7, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, ठीक है। इसको जोड़ के देखो, 8 5 13, 13 4 17, 1 18, फिर कट जाएगा, काटो भैया। 3 4 जा 12, कितना बचा 2 5, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, अब जोड़ के देखो, ठीक है, 8 4 12, 12 6 18, अभी भी कट जाएगा, काटो भैया। 3 1 जा 3, 6 जा 18, 3 2 जा 6, कितना आ गया मेरे भाई 162। देखो ऑप्शन कौन सा है इसमें, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। कैसे करोगे इसको, मल्टीपल चॉइस में पूछेगा अगर लास्ट से, तो क्या करो, जीपी पलट दो, ठीक है, जीपी उल्टा कर दो, ठीक है, जीपी उल्टा कर दो, कॉमन फर्स्ट टर्म ये बन गया, कॉमन रेशियो यहां से निकाल लेना, ठीक है, जो आसान लिखे उससे निकालना, ठीक है, जो टाइम कम कंज्यूम करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या रहा है, के 2k प्लस 1, 3k प्लस 1 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी, देन द वैल्यू ऑफ के इज, ठीक है। जरा एक चीज देखो, एक सिंपल सा रूल बता रहे हैं, याद रखना, ठीक है, इसको अपनी कॉपी पे नोट करो, ठीक है। अगर बोले कि ए बी सी क्या है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म है किसी एपी के, ठीक है, किसी एपी के कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं। कॉन्सिक्यूटिव टर्म मतलब होता है कि एक के बाद एक आना, जैसे 1 2 3 कॉन्सिक्यूटिव है, 5 6 7 कॉन्सिक्यूटिव है, तो ऐसे ही ए बी सी भी होंगे। अब इनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 100 101 102 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो एपी के लिए याद रखना, डायरेक्टली याद रखना कि क्या होता है, एपी के लिए डायरेक्टली रूल होता है 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, ठीक है। जो बीच वाला टर्म होता है उसका डबल टाइम 2 टाइम्स ए प्लस सी, ये एक तरीके से कंडीशन होती है एपी की, ठीक है। अगर ये कंडीशन कहीं भी दिख जाए तो समझ जाओ कि जो तीनों नंबर हैं, ठीक है, वो एपी में रहे होंगे, ठीक है। ऐसी कुछ कंडीशन होती है जीपी की। अब जीपी के लिए देखो क्या होती है, अगर कभी बोल दे कि भैया ए बी सी क्या है, जीपी में है, अगर कभी ऐसा बोल दे कि ए बी सी क्या है, जीपी में है, तो याद रखना इसकी कंडीशन क्या होती है, जो बीच वाला टर्म होता है उसका क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं और बाकियों को ऐसे लिख देते हैं। ये क्या कंडीशन है, ये है कंडीशन फॉर जीपी, ठीक है। इसको लिख लो फटाक से, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछ सकता है मल्टीपल चॉइस में, ठीक है। नोट कर लिया होगा वो तुम लोग ने। अब देखते हैं सवाल क्या है, ठीक है, सवाल की तरफ देखते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है के, ठीक है, और 2k प्लस 1, ठीक है, एक ये हो गया, और एक और टर्म है 3k प्लस 1, कह रहा है ये 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म है किसी जीपी के, ठीक है। कह रहा है वैल्यू ऑफ के निकालो। कैसे निकालोगे भैया, ठीक है, कैसे निकालोगे, देखो दो तरीके हैं। अभी जो मैंने बताया ए बी सी, कंडीशन क्या बताई थी, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, मेरे दोस्त आती कैसे है, देखो अगर ए बी सी 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म है जीपी के, इनके बीच का कॉमन रेशियो क्या आएगा, b बाय ए आएगा, वो किसके बराबर, क्योंकि कॉमन रेशियो पूरी जीपी में सेम होगा, तो यहाँ क्या आएगा, c बाय बी आएगा, ठीक है, ए बाय बी, और यहाँ क्या आ जाएगा, मैं क्या लिख रहा हूँ बड़ा सॉरी, ठीक है भैया, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा b बाय ए, वो किसके बराबर होगा, इन दो के बीच निकालो, c बाय बी के बराबर हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्या आ रहा है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, तो भैया ये यहाँ से आया, ठीक है, जिसको कंफ्यूजन है जान जाएगा। और एपी वाला कैसे आया होगा, कॉमन डिफरेंस सेम रख के, ठीक है, यहाँ पे कॉमन रेशियो सेम रखा और ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन लगाओ यहाँ पे, ये कंडीशन लगाओ यहाँ पे, ठीक है। बीच वाला टर्म कौन सा है, 2k प्लस 1, इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा, इनके AC, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC, क्या लगाना है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC। ए क्या है हमारा, k है, C हमारा क्या है, k प्लस 1 और 3 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। कितना आएगा भैया, देखो यहाँ k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ k प्लस 1 है, एक काट सकते हो, ठीक है, एक काट सकते हो, कितना आया 4k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3k, किसी को दिक्कत, यहाँ कितना आया 4k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3k को उधर ले जाओ, कितना आ गया, k इज इक्वल्स टू माइनस का 4, देखो कौन सा ऑप्शन है भैया, -4, ऑप्शन नंबर बी फॉर भारत, ठीक है, बी फॉर भारत, ठीक है, हमारा भारत महान, बी फॉर भारत, k इज इक्वल्स टू -4 क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये कंडीशन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा था, सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ द सीरीज इज, कह रहा है पहले 8 टर्म का सम बताओ, ठीक है, पहले 8 टर्म का सम बताओ,
देखो कैसे करोगे। सम के लिए भैया एक कंडीशन बताए थे, ठीक है, क्या कंडीशन बताए थे भैया, कॉमन रेशियो पता करना पड़ता है कि भैया एक है कॉमन रेशियो या एक से बड़ा है एक से छोटा है। निकालो जरा यहाँ पे, सीरीज दी है 1 प्लस √3 प्लस 3 प्लस, और ये चलती जा रही है, कॉमन रेशियो निकालो जरा। देखो अगर बोल दिया है सीरीज, ठीक है, बोल दिया है, कैसे निकालोगे बताओ कैसे निकाल, देखो कॉमन रेशियो निकालो, कितना आएगा √3 अपॉन में 1, तो इसको तुम √3 लिख सकते हो। अब √3 की वैल्यू जिसको नहीं मालूम है याद कर ले, 1.732 होती, क्या ये एक से बड़ी है छोटी है, एक से बड़ी है, तो कौन सा सम का फॉर्मूला लगेगा, कौन सा सम का फॉर्मूला लगेगा, अगर ये एक से बड़ी है तो फॉर्मूला क्या था, ए क्या फॉर्मूला लगेगा भैया, a r की पावर n-1 अपॉन r-1, ये फॉर्मूला लगना चाहिए, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखो फटाफट। a क्या आ जाएगी 1, ठीक है, r कितना आया हमारा √3, ये मत रख देना भाई, ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए किया था, √3 की वैल्यू 1.732 होती है जो कि एक से बड़ी है, अगर एक से बड़ी है तो भैया ये फॉर्मूला लगेगा, फटाक से लगाओ, ठीक है। ए आर कितना है, √3, ठीक है, √3, ठीक है, n दिया है, कितने n कितना दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म, √3 की पावर 8, ठीक है, माइनस का 1 अपॉन में कितना आ गया √3 - 1, ठीक है। अब सवाल ये बनता है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा तो कुछ भैया दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे, ठीक है, देखते हैं भैया क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करते हैं ऊपर, ठीक है, ये चीज इरेज कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज इरेज कर रहे हैं, देखते हैं क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर करो, देखते हैं हमारे पास आया कितना फाइनली, सम ऑफ 8 टर्म्स कितने आ गए हमारे पास, √3 की पावर 8 - 1 अपॉन √3 - 1 आया, देखो हमारे पास ये आया, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ क्या कर सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो भैया, ये तो बड़ा अजीब सा दिख रहा है, क्या करोगे, ठीक है, क्या कर सकते हो, थोड़ा सा ब्रेन यूज करो, क्या कर सकते हो, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आ जाएगा, थोड़ा सा ब्रेन यूज करो, कैसे करोगे भैया, दिमाग लगा किसी का, देखो कैसे करोगे, √3 की पावर 8 बोल रहा है, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो भैया, बहुत आसान है, देखो जरा √3 की पावर 8 का मतलब क्या है, जिस बच्चे को बिल्कुल नहीं आता है वो ऐसे कर ले, √3 को क्या कर लो 8 बार भैया मल्टीप्लाई करा के देख लो, 8 बार भैया ऐसे मल्टीप्लाई करा के देख लो, ठीक है, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, √3 इंटू √3 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, √3 इंटू √3 3 मिल गया, 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 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, ठीक है, मतलब कितना आएगा 81 आएगा, ठीक है। अब जो लोग स्मार्ट हैं वो क्या करेंगे, देख लो वो भी क्या करेंगे, √3 की पावर 8 लिखा था, इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और होल पावर कितना लिख सकते हैं 4, √3 का स्क्वायर होगा 3, 3 की पावर 4 क्या होता है 81 होता है मेरे दोस्त, ठीक है, समझ में आया, बस ये 81 उठा के फटाक से रखो यहाँ पे, ठीक है, फटाक से रखो 81 उठा के, जब 81 उठा के यहाँ रखोगे तो क्या बनेगा, सम ऑफ 8 टर्म, 81 - 1 कितना आएगा 80 आएगा, ठीक है, 80 आ गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा, नीचे कितना दिया था √3 - 1, फटाक से रेशनलाइज करो, रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो नीचे दिया रहता है साइन उसका कॉन्जुगेट, मतलब उसका जस्ट उल्टा, √3 + 1 अपॉन में √3 + 1, ऊपर देखो कितना बन गया, ऊपर बन गया 80, ठीक है, बन गया √3 + 1, नीचे कितना बन गया a स्क्वायर, ये हो गया a - b, ये क्या हो गया a + b, क्या होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 - 1 मतलब 2 आ गया, चेक कर लो कितना आ रहा है 40, फिर ब्रैकेट में √3 + 1, कौन सा ऑप्शन है 40 ब्रैकेट में √3 + 1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सारे में यही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों पता नहीं, ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ अ जीपी, ये खुद से करो, ठीक है, खुद से करो, ये कैसे करना है, देखो क्या करना है, पहला टर्म निकालो, पहला टर्म कितना है भैया जीपी का 1 है, कॉमन रेशियो निकालो फटाक से, कितना आएगा -2/3 अपॉन में 1, मतलब कितना आएगा -2/3 आएगा। आप जरा बताओ -2/3 1 से बड़ा है छोटा है, भैया माइनस की चीज 1 से छोटी ही होती है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सम ऑफ 6 टर्म, कौन सा पहले सम का फॉर्मूला कौन सा लगाएगा, देखो सम का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, Sn = a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, ये लगेगा फॉर्मूला, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, बाकी का काम खुद से करोगे, ठीक है, खुद से करोगे। ए क्या है हमारा 1 है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 - r कितना है
r है हमारा -2/3 और इसकी कितनी पावर दी है 6, ठीक है, ब्रैकेट बंद, और यहाँ कितना दिया है 1 माइनस, और r कितना है माइनस का 2/3। भैया इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, सॉल्व करके करो कितना आएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, पावर पॉजिटिव बन जाएगी क्योंकि माइनस की पावर इवन नंबर पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना और कमेंट में ऑप्शन बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसका आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या रहा है, द सम ऑफ द जीपी इज 341 देन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द जीपी इज, ठीक है। देखो यहाँ बता दिया, यहाँ कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स जीपी में कितना आ रहा है 341, कह रहा है n बताओ कितना है भैया, कितने टर्म को जोड़ा गया होगा कि 341 आ जाए, ठीक है। फॉर्मूला कैसे, अब देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या करो, जो जीपी दी हुई है उससे क्या लिखो, फर्स्ट टर्म लिखो, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 4 डिवाइडेड बाय 1, 4/1 विल बी इक्वल टू 4, 4 क्या है, एक से बड़ा है, फॉर्मूला कौन सा लगना है भैया, Sn इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगना है r की पावर n-1/r-1। इसकी वैल्यू क्या गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है भैया, इसकी वैल्यू रखो, कितना आई 341 इज इक्वल्स टू r की पावर n, r कितना है 4, 4 की पावर n, n तो पता ही नहीं है, माइनस का 1 ऐसे ही लगा रहने दो, ठीक है, 4 - 1 यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ो जरा, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और ये आ गया 10, ठीक है, 1023 इज इक्वल्स टू क्या आया 4 की पावर n माइनस का 1। गॉट इट, यहाँ तक समझ में आया। देखो ये माइनस का 1 अगर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का 1 जब इधर जाएगा तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या बन जाएगा 1023 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 की पावर n, 1023 प्लस 1 हो जाएगा 1024, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर की पावर n, भैया 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, याद रखो कभी भी ऐसे लिखा हो a, ठीक है, a ऐसे लिखा हो, मान लो ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, 2 की पावर a है और बाहर b है, तो याद रखो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, याद रखना, ठीक है, पावर क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर ab, इसको लिख सकते हो, ठीक है, 2 की पावर ab इसको लिख सकते हो। तो यहाँ भी क्या लिख सकते हो भैया, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी क्या लिख सकते हो भैया, यहाँ भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2n, ठीक है। बस सवाल हो गया खत्म, देखो सवाल हो गया खत्म, लास्ट करते हैं सवाल, ठीक है। 1024 का मतलब होता है 2 की पावर 10, ठीक है, 2 की पावर 10 होता है 1024, ठीक है। ये कितना आया 2 की पावर 2n, जब भी बेस सेम होंगे, ठीक है, बेस सेम होंगे तो पावर्स को कंपेयर कर लोगे, तो क्या आएगा 10 इज इक्वल्स टू 2n, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर डॉग, ठीक है, डी फॉर डॉग या डोंकी जो तुम लोग हो, ठीक है, चेक करो। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 16, द सेवेंथ टर्म ऑफ अ जीपी इज 128, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। बहुत आसान है, देखो कैसे करना है, सबसे पहले लिख लो फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म को कैसे लिखोगे, AR³ इज इक्वल्स टू कितना आएगा भैया 16 दिया हुआ है, कोई तकलीफ, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेवेंथ टर्म को क्या लिखोगे, AR की पावर 6 कितना दिया हुआ है 128, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। भैया याद रखो जब भी जीपी में ऐसा कुछ दिख जाए बस डिवाइड कर दो, ठीक है, बस क्या कर दो डिवाइड कर दो। डिवाइड क्यों करते हैं भैया, क्योंकि हमको एक चीज की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अगर हम प्लस करेंगे तो उसमें भी A रहेगा R रहेगा, तो हमको एक चीज की वैल्यू चाहिए, डिवाइड करने से एक चीज कट जाएगी। क्या करो, दूसरी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से क्या करो डिवाइड कर दो। अब डिवाइड कैसे करोगे, LHS वाली चीज साथ एक साइड रखना, RHS वाली एक साइड रखना। ऊपर क्या है इक्वेशन नंबर 2, पहले इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है AR की पावर 6, इसका LHS लिख लिए, इसका लिखो AR की पावर क्यूब इक्वल टू कितना है 128, इधर कितना है 16। भैया फटाफट काटो, कितना आएगा, कितना आएगा, देखो A से 1 कट गया, क्यूब से ये कट जाएगा, कितना आएगा यहाँ क्यूब बच जाएगा, ठीक है। इसको काट लो, 2 6 जा 12, 4 जा 8 जा, ठीक है, 8 8 जा 64, ठीक है, कितना आ गया R³ इज इक्वल्स टू 8, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ठीक है। तो हमारा R कितना आ जाएगा, जब हम क्यूब रूट लेंगे दोनों साइड तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। कॉमन रेशियो कितना आ गया 2 आ गया। फर्स्ट टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे, R आ गया, किसी भी इक्वेशन में उठा के रख दो, किसी भी इक्वेशन में क्या कर दो उठा के रख दो। अगर 2 आया है इसमें रखो भैया कितना आएगा, A ये है, ठीक है, 2 की पावर क्यूब होता है 8, 8 इज इक्वल टू 16, 8 2 जा 16, कॉमन फर्स्ट टर्म आ गया हमारा 2, कॉमन रेशियो हमारा कितना आ गया
कॉमन रेशियो भी हमारा क्या आ गया 2। ठीक है, बस खत्म भैया सवाल। ठीक है, इतना ही करना है। ठीक है, 4 मार्कर या 3 मार्कर में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन मिलेगा तुमको। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही कुछ मिलने वाला है। अभी आगे और बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, आ रहा है हमारा 2 यहाँ पे। ठीक है, रखा, ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल पढ़ो। इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म इज 24, द फिफ्थ टर्म इज 8, फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन जीपी। देखो कैसे लगेगा। सबसे पहले फर्स्ट टर्म कितना है, a इज इक्वल्स टू 24 दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म को कैसे लिखोगे, a r की पावर 4 इज इक्वल्स टू 8, ऐसे लिख लोगे। तुमको निकालना क्या है, तुमसे कह रहा है नाइन्थ टर्म निकालो। नाइन्थ टर्म का मतलब a r की पावर 8 पूछ लिया है तुमसे। अब ये टर्म निकालने के लिए तुमको पहली बात तो a पता होना चाहिए और r पता होना चाहिए। a की वैल्यू गिवन है, r की वैल्यू गिवन नहीं है, वो तुमको यहां से मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो ये सवाल कैसे होगा, हार्डवर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, स्मार्ट वर्क कैसे होगा, देखो कैसे होगा। यहां पे जरा रखो, इस जगह पे a की वैल्यू रखो। भैया कितना आएगा, कोई बताएगा कितना आएगा, कितना आएगा, चेक करो, देखो कितना आएगा। रेड पेन दिख रहा होगा, 24 इंटू आर की पावर 4 इज इक्वल्स टू 8। यहां तक समझ में आया। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, आर की पावर 4 कितना आया, 1/3 आया। इसको एज इट इज ऐसे ही लिखा रहने दो, क्योंकि तुमसे ये नहीं पूछा है, तुमसे नाइन्थ टर्म पूछा है। नाइन्थ टर्म का मतलब क्या होगा, ए आर की पावर 8। ठीक है मेरे भाई, ए आर की पावर 8 होगा। ठीक है, अब जरा देखो, ए लिखा हुआ है, आर की पावर 8 को क्या तुम ऐसे लिख सकते हो, आर की पावर 4 और उस पूरे का स्क्वायर। अभी बताया था पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 4 2 8 होगा और वही लिखा हुआ है। आर की पावर 4 की वैल्यू पकी पकाई तुमको मिल गई, यहाँ पे पकी पकाई मिल गई भाई। ऐसे करना है स्मार्ट वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क नहीं करना है। ठीक है, कि रख 1/3 यहाँ से आर स्क्वायर निकाल रहे हैं, फिर उसमें रख रहे हैं आर की वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। यहाँ करो फटाक से। देखो ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू कितना आ गई 24। अब r की पावर 4 कितना है, 1/3। 1/3 का क्या स्क्वायर भी करोगे कितना आएगा, 1/9 आएगा। ठीक है भैया, आंसर कितना आएगा, 24/9 आएगा। नाइन्थ टर्म कितना आएगा, 24/9 आएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 1/3। ठीक है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कितना आएगा, 24/9 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा था फोर्थ, सिक्स्थ एंड द लास्ट टर्म ऑफ अ जीपीआर 10, 40, 640 respectively. Find if the common ratio is positive, find the first term common ratio and the number of terms. देखो कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा भैया पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख लो, क्या क्या गिवन है। ठीक है, यहाँ पहले इंफॉर्मेशन लिख लो, क्या क्या गिवन है। फोर्थ टर्म गिवन है, ए 4 टर्म की वैल्यू क्या गिवन है भैया, 10 गिवन है। ठीक है, ए 6 की वैल्यू कितना गिवन है, कितना गिवन है मेरे भाई, 40 गिवन है। लास्ट टर्म का मतलब समझाओगे, लास्ट टर्म मतलब क्या आ रहा था, ए एनथ कितना होता है, ए आर की पावर n माइनस 1, मतलब उसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, किसकी वैल्यू दी है, ए आर की पावर n माइनस 1 कितना दिया हुआ है, 640 दिया हुआ है। ठीक है, तुमसे पूछ क्या कह रहा है, कह रहा है भैया कॉमन रेशियो बताओ कितना आएगा। तुमसे बोल रहा है फर्स्ट टर्म बताओ कितना आएगा, और अगर इतना निकल जाए तो बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे जीपी में, ये सब पूछा है तुमसे। ठीक है, बहुत आसान है, देखो इन दो की मदद लो। फोर्थ टर्म का मतलब क्या है, फोर्थ टर्म का मतलब है ए आर की पावर क्यूब, कितना है भैया 10 है, इसको मान लो क्या, इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो। दूसरी इक्वेशन उठाओ, सिक्स्थ टर्म का मतलब क्या है, ए आर की पावर 5 कितना दी है 40, इसको क्या करो भैया, क्या करो, दूसरी इक्वेशन बनाओ। अब याद आया, क्या करोगे, किसी एक चीज की वैल्यू चाहिए होगी तो क्या करोगे, कट्टम कट्टा करना है। ठीक है, मतलब डिवाइड करना है, फटाक से डिवाइड करो, किसी को भी किसी से कर दो। इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करो इक्वेशन नंबर 1 से। अब ये ऐसे मत दिखा देना एग्जाम में, लिख देना डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2/1 ऐसे करके दिखा देना। ठीक है, ऐसे मत लिख देना वहां पे जाके। ठीक है, ऐसे काटेगा नहीं, बट एक तरीका होता है लिखने का। ठीक है, देखो अब लिखो कितना आएगा भैया, ए आर की पावर 5 अपॉन ए आर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 40/10। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, आर क्यूब से आर की पावर 5 कैंसिल हो गया, कितना आया आर स्क्वायर। क्या आया भैया हमारे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, और इसी की मदद से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो आनी तो चाहिए थी +-2। ठीक है, आनी चाहिए थी +-2, बट यहाँ बोला है कि कॉमन रेशियो हमको पॉजिटिव लेना है, तो क्या लोगे, सिर्फ लोगे +2। ये आ गया हमारा कॉमन रेशियो आ गया। ठीक है, अब इसी की मदद से भैया क्या निकालेंगे, इसी की मदद से क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे। एक तो चीज आ गई हमारे पास। ठीक है,
एक चीज आ गई हमारे पास, ठीक है, एक चीज हमारे पास आ गई, उसको लिख देते हैं, ठीक है, एक चीज हमारे पास आ गई, फटाक से लिखो उसको। r इज इक्वल्स टू कितना आया, 2 आया। अब a की बारी, a भी निकालते हैं भैया, a देखो कैसे निकलेगा, a भी निकालते हैं भैया। a इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, देखो कैसे आएगा ये, पेन चेंज कर रहा हूं, ठीक है। मैं इक्वेशन तुम्हारे पास एक ये थी, एक ये थी, r की वैल्यू आ गई 2, किसी में भी उठा के रख दो, पहले वाले में रखते हैं। पहली वाली इक्वेशन थी a r क्यूब इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, ये इक्वेशन थी, इसमें रखो। a की वैल्यू कितना है वो तो निकालनी है, r कितना आया 2, 2 की पावर 3 मतलब 8, क्या आ गया, a इंटू 8 इज इक्वल्स टू 10, a इज इक्वल्स टू 10 बाय 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, भैया फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 5/4 आ गया, चेक कर लो, ठीक है, कितना आ गया 5/4। ये भैया स्पेसिमन का सवाल है, ठीक है, इस 2020 का स्पेसिमन है या लास्ट ईयर है, चेक कर लेना, पास्ट ईयर होगा या फिर स्पेसिमन का क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं आया था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे, इसकी मदद लोगे भैया, क्वेश्चन में जितना कुछ गिवन है यार कहीं ना कहीं तो काम आना है, ठीक है, तो इसकी मदद लो, ठीक है, इसकी मदद लो। a r की पावर n-1 इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 640 दिया है, ठीक है। a कितना आया तुम्हारा 5/4, लिख लो, ठीक है, 5/4। r कितना आया है 2, 2 की पावर n-1, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो और 640 लिख लो ऐसे, ठीक है। 5 से 640 काटोगे कितना आएगा, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 128 आ गया, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत। अब 2 की पावर n-1 को क्या लिख सकते हो, 128 इंटू 4, ठीक है, 2 की पावर n-1, 128 होता है 2 की पावर 7, 4 होता है 2 का स्क्वायर, बेसिस आर सेम, एडिंग पावर्स 2 की पावर 9 आ गया। अब जब भी भैया बेसिस देखो, बेस सेम है और इक्वल टू में है तो पावर्स को कंपेयर करो, n-1 इज इक्वल्स टू 9, तो n इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 आ गया हमारे पास, चेक कर लो, ठीक है। वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो जहां नोट करना है, और होप समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, 2020 में आया शायद ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लो अगला सवाल बढ़िया है, अगला सवाल बढ़िया है थोड़ा सा, ये भी शायद स्पेसिमन का है या किसी साल आया है क्वेश्चन ये, ठीक है। क्या कह रहा है, देयर आर 3 पॉजिटिव नंबर्स इन अ जीपी, चलो बढ़िया सवाल है और इसी से एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, ठीक है, इसी से एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। देखो याद रखना, जब भी एपी के सवालों में, ठीक है, इसको नोट करना है, जब भी एपी के सवालों में बोलेगा 3 नंबर्स, क्या कहेगा, कोई 3 नंबर लेने हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो कौन कौन से नंबर लोगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी, इनको तुम 3 नंबर मानते हो, ठीक है। अगर जीपी में बोले कि भैया 3 नंबर, तो 3 नंबर कौन कौन से लोगे, a/r, a और ar, ठीक है, इसको नोट कर लो, ठीक है। यहाँ पे कॉमन रेशियो निकाल लो, r आएगा, ठीक है, सबके बीच में r ही कॉमन रेशियो आएगा, ठीक है, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी आता है। याद रखना, जब 3 नंबर एपी में बोलेगा तो ये लोगे, 3 नंबर जीपी में बोलोगे तो ये लोगे, ये सपोज करोगे, ठीक है। लेट द फर्स्ट नंबर बी a/r, सेकंड बी a और थर्ड भी ar, ठीक है, ऐसे लोगे। इनका कॉमन रेशियो कितना आता है निकाल लेना, r आता है, ठीक है। अब ये नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल लग जाएगा पूरा, ठीक है, होप नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये वाला सवाल कैसे लगेगा, कह रहा है देयर आर 3 पॉजिटिव नंबर्स इन अ जीपी, कौन कौन से ले सकते हो भैया, a/r ले लिया, दूसरा नंबर a ले लिया और तीसरा क्या ले लिया, ar ले लिया, ठीक है। सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 3375, इनका प्रोडक्ट कह रहा है मल्टीप्लीकेशन इनका, ठीक है, कह रहा है इनका मल्टीप्लीकेशन कितना है, 3375 है, ठीक है। मल्टीप्लाई कराओ भैया, a/r इंटू a इंटू ar करा दिया, इनका मल्टीप्लीकेशन कितना है 3375। क्या कट रहा है कुछ यहाँ पे भैया, r से r कैंसिल हो गया, वेरी गुड, कितना आया, a क्यूब आया, a क्यूब इज इक्वल्स टू कितना आया, 3375 आया। अब क्या करोगे भैया, अब सवाल किसका क्यूब है भैया, ये बताओ जल्दी से बताओ, किसका क्यूब है, ये किसी चीज का क्यूब है, ठीक है, निकालो किसका भैया, बताओ किसका क्यूब है, किसका क्यूब है, कौन बताएगा। देखो जिस बच्चे को नहीं आता है क्या करेगा, इसका एलसीएम लो, ठीक है, इसका एलसीएम लो, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा भैया, ये होता है किसका, 15 का क्यूब होता है, ठीक है, किसका क्यूब होता है भैया, 15 का क्यूब होता है, ये 15 का क्यूब होता है 3375। जिसको नहीं आता है देखो कैसे करोगे, 3375 लिखा, इसका फटाक से एलसीएम निकालो, कितना आएगा, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 6 3 कितना 5 जा 15 आ गया, 5 से करो, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है, 15 15 जा और 15 1 जा 15, ठीक है, एक 15 यहाँ मिल गया, एक 15 ये मिल गया। जब भी 15 इंटू 15 इंटू 15 लिखोगे, क्यूब रूट लोगे तो क्यूब रूट में क्या होता है, 3 का पेयर निकलता है बाहर, जब 3 का पेयर मिलेगा तो एक पेयर बाहर निकलेगा, तो 15 आ जाएगा यहाँ से,
ठीक है 15 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ो। ठीक है आगे बढ़ो, पहला वाला तो लग गया। ठीक है नंबर्स निकालने थे, अभी बस ए आया। ठीक है अब दूसरा जरा दूसरे पार्ट पे देखो, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इसको जरा साइड कर देते हैं। ठीक है ये चीज यहाँ पे आ गई। ठीक है ये चीज यहाँ आ गई। ठीक है अब देखो क्या कह रहा है, द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। क्या कह रहा है कि अगर पहले और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई कराओ, पहला नंबर कौन सा है ये, सेकंड नंबर कौन सा है ये, जरा मल्टीप्लाई कराओ ए आर। ठीक है अब ये ऐसे नहीं लिख दोगे, एक स्टेटमेंट लिख देना अकॉर्डिंग टू गिवन। अकॉर्डिंग टू गिवन क्या गिवन है आपको, हमको भैया क्या गिवन है, हमको गिवन है कि फर्स्ट और सेकंड टर्म का जो मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, ठीक है, एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर। ठीक है कह रहा है कि भैया पहले और दूसरे नंबर के प्रोडक्ट को क्या करना है, एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर। अब क्या करो, सेकंड और थर्ड नंबर के प्रोडक्ट में दोनों को जोड़ दो तो कितना आ रहा है, कह रहा है 750 आ रहा है भैया। इसको सॉल्व कर लो यार। कैसे सॉल्व करोगे, बस ए की वैल्यू उठा के रखो यहाँ पे। ठीक है ए की वैल्यू उठा के रखो यहाँ पे। ठीक है कितना आएगा, देखो कितना आएगा। क्या करो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, अगर ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, बन जाएगा 1/r। ठीक है प्लस r इज इक्वल्स टू 750। ठीक है ए की वैल्यू क्या है, 15 है, जरा रखो यहाँ पे, जरा रखो यहाँ पे 15 इंटू 15। ठीक है 15 कितना भैया, 15 5 जा 75 होता है, तो 50 टाइम्स कट गया। ठीक है ये तो कटेगा नहीं, तो लिख लो इसको 1/r प्लस r इज इक्वल्स टू 50 अपॉन कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है 5 10 जा 15, 10/3 आ गया। ठीक है अब भैया यहाँ बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक, छोटी मोटी क्वाड्रेटिक, आर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भैया, 10r/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो क्या आएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वहां पे कितना आ जाएगा, 3r² प्लस 3। ठीक है इज इक्वल्स टू 10r। ठीक है अब क्या करो, क्वाड्रेटिक को थोड़ा सही तरीके से लिखो, 3r²। ठीक है कैसे लिखोगे, 3r² माइनस का 10r प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है अब कैसे फैक्टर निकालोगे, कैसे फैक्टर निकालोगे, 3 3 जा 9। ठीक है 3 3 जा 9 भैया, प्लस करके 10 लाना है, कैसे निकालोगे भैया, देखो 9 + 1 करना है। ठीक है अब जिसको नहीं करना है भैया, जिसको नहीं आता है करना, वो कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है अब जिसको नहीं आता है बेटा, इसमें आपकी गलती है। ठीक है क्योंकि ये क्लास 8th में सिखाया गया था। ठीक है अब मत बोलना कि सर हमको नहीं आता है क्वाड्रेटिक सॉल्व करना। देखो इसको कैसे करोगे, ये आ गया हमारे पास 3r²। ठीक है क्या आ जाएगा, 9 + 1r। ठीक है प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है फटाक से इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा, 3r² माइनस का 9r माइनस का r प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 3r कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, r-3। यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लो, r-3 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है इज इक्वल्स टू 0। एक आया 3r-1, एक आया हमारे पास r-3 इज इक्वल्स टू 0। एक हमारे पास वैल्यू आ गई 3, एक हमारे पास वैल्यू आ गई 1/3। अब सवाल ये बनता भैया कौन सी वैल्यू लोगे। ठीक है कौन सी वैल्यू लोगे, तो भैया देखो दोनों में से कोई भी वैल्यू लेके रख लो यहाँ पे। ठीक है सेम नंबर आने हैं। ठीक है लाओ चेक करा देते हैं। देखो इसको पहले क्या करो, स्क्रीनशॉट लो और इसको फटाक से नोट करो, चेक कराते हैं उसके बाद कैसे करेंगे। ठीक है पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है देखो कैसे करेंगे। ए की वैल्यू 15 आई थी बेटा, याद रखना। ठीक है ए की वैल्यू कितना आई थी भाई, 15 आई थी। ठीक है ए की वैल्यू कितना आई थी, ए की वैल्यू आई थी 15। ठीक है ए की वैल्यू आई थी 15। आगे देखते हैं, बस 1 मिनट। ठीक है देखो सबसे पहले क्या करो, ए की वैल्यू कितना आई थी 15, कॉमन रेशियो कितना आ गया 3। अच्छा कुछ कॉमन रेशियो के बारे में बोला नहीं बोला है तो दोनों लोगे। ठीक है एक कंडीशन यहाँ बनेगी, a इज इक्वल्स टू 15 और r इज इक्वल्स टू क्या लोगे 1/3। ठीक है जरा रखो उठा के, a/r में रखो, a कितना है 15, r कितना है 3, कितना पहला टर्म आया 5 आया, यहाँ से दूसरा निकालो a मतलब 15 आएगा, तीसरा ar मतलब 15 × 3 कितना आएगा, 15 × 3 = 45। 3 नंबर आ रहे, कौन कौन सा आ रहा है, 5
15 और 45 आ रहे हैं इसके हिसाब से, ठीक है। इस डेटा के हिसाब से ये आया। अब इस डेटा के हिसाब से निकालो जो यहाँ गिवन है, ठीक है। यहाँ रखो पहले a बाय r में 15, r का मतलब क्या है 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 45 आ गया। पहला नंबर 45 आया। दूसरा क्या आएगा 15 आएगा। तीसरा क्या आएगा भाई, तीसरा क्या आएगा 5 आएगा। चेक कर लेना, क्या देखो सेम नहीं है, 45 15 5, 45 15 5, बस उल्टे उल्टे तरीके से लिखे हैं। तो दोनों में से कोई भी लेके करना, नंबर क्या आएंगे सेम आएंगे, ठीक है। होप समझ में आया होगा। ये स्पेसिमेन का क्वेश्चन है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था भैया, इससे ज्यादा टफ कुछ नहीं पूछेगा वो, ठीक है। बिलीव मी, इससे ज्यादा टफ आपके लेवल का नहीं होगा और इससे ज्यादा टफ नहीं पूछेगा वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, 15 30 60 120 आर इन जीपी। ये किसी पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सा साल का है ये, बट पास्ट ईयर है, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द nth टर्म ऑफ द जीपी इन टर्म्स ऑफ n, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो जीपी लिखी हुई है, फर्स्ट टर्म लिखो फटाक से। 15 आया, कॉमन रेशियो निकालो, कितना आएगा भाई 30/15, मतलब 2 आ गया, ठीक है। कह रहा है फाइंड द nth टर्म। nth टर्म कैसे निकालते हो जीपी का, a nth इज इक्वल्स टू a r की पावर n-1। अच्छा याद रखो, बोला इन टर्म्स ऑफ n, मतलब आंसर में n भी आना चाहिए, ठीक है। बस वैल्यू रखो, यहाँ पे वैल्यू रखो भैया। a कितना है 15, r कितना है 2, ठीक है, की पावर n-1, ठीक है। अब क्या करोगे, खत्म हो गया, यही आंसर है हमारा nth टर्म, ठीक है। अब हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ और किया हो, क्या कर सकता है, देखो क्या कर सकता है। अगर 2 की पावर n-1 दिया है तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर n/2, ठीक है। जब दो बेस डिवाइड होते हैं, ठीक है, जब दो नंबर डिवाइड होते हैं और बेस सेम होता है तो यहाँ 2 की पावर 1 लिख सकते हो। अगर दो सेम नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं, देखो सेम सेम है और उनकी कुछ पावर दी होती है, तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर n-1। अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एक आंसर ये भी आ सकता है कि भैया ये 2 बाहर निकल जाए तो 15/2 इंटू 2 की पावर n, बट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना कर देना मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अबव जीपी विल गिव सम 945, ठीक है। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि भैया बताओ कितने टर्म लगेंगे, ठीक है, कितने टर्म लग जाएंगे सम देने के लिए, कितने टर्म लग जाएंगे सम 945 देने के लिए। मतलब SN की वैल्यू दे दी है 945। अब जीपी में सम का फॉर्मूला डिपेंड करता है आर पे, तो यहाँ आर कितना है ग्रेटर देन 1 2 है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा भैया, SN इज इक्वल्स टू a r की पावर n-1 में r-1, ये लगना चाहिए, ठीक है भैया, ये लगना चाहिए, वेरी गुड। लगाते हैं भैया, SN की वैल्यू कितना दिया है 945, a हमारा कितना है 15 है, ठीक है, r कितना है 2 की पावर n-1 कर दिया, नीचे कितना है 2 - 1 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 15 से इसको काटो, 15 6 90, 15 3 45, 63 टाइम्स कट गया। आया क्या, देखो आया क्या, कितना सरल सवाल पूछा था। 63 इज इक्वल्स टू, बस आपको कॉम्प्रीहेंड करना आना चाहिए सवाल, ठीक है, कि सवाल पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। ये -1 उधर जाएगा, कितना आएगा 64 2 की पावर n। अब 64 होता है 2 की पावर 6, 2 की पावर n, बेसेस आर सेम, कंपेयरिंग पावर्स, n इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे भाई 6 आ गया, ठीक है, ठीक है 6, क्रिकेट वाला 6, ठीक है, दूसरा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड द 8th टर्म ऑफ अ जीपीआर इतना, फाइंड द कॉमन रेशियो और सम ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। ये आप खुद करेंगे, ठीक है। क्या करोगे, देखो भैया पहला टर्म कितना दिया है 4 दिया है। वीडियो को पॉज करो, खुद से लगाओ, ठीक है, नहीं लग रहा मैं करा रहा हूँ, ठीक है, पॉज करो, पहले पॉज करो, खुद से लगाओ, ट्राई करो खुद से, ठीक है। किसी ईयर में आया है, ठीक है, ये किसी ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इतना ही सिंपल आता है मेरे भाई, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट के कुछ दिन बचे हैं तो स्मार्ट स्टडी करो, ठीक है, ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना है, सारे क्वेश्चन लगाने का क्या मतलब है यार। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, करके हटो, ठीक है। दूसरी चैप्टर में मेहनत करो, ठीक है, स्मार्ट स्टडी करो। देखो a = 4 दिया है, ठीक है, 8th टर्म कितना दिया है 512 दिया है। 8th टर्म का मतलब क्या है, a r की पावर 7 कितना दिया है 512 दिया है। a की वैल्यू रखो यहाँ पे, कितना है 4, r की पावर 7 इज इक्वल्स टू 512, ठीक है। डिवाइड करो, कितना आएगा भैया, 4 1 = 4, 1 1, 4 2 = 8, 4 8 = 32, r की पावर 7 इज इक्वल्स टू 128। अब सोच रहे हो कि भैया ये क्या लिख दिया, ठीक है, ये क्या लिख दिया, देखो क्या होगा, r की पावर 7 इज इक्वल्स टू 128 होता है 2 की पावर 7। अब एक्सपोनेंट चैप्टर में एक और चीज बताई गई थी कि दो चीज इक्वल टू में है और अगर पावर सेम है तो बेसिस को कंपेयर कर लो, ठीक है, वैसे वर्षा भी कर सकते हो कि अगर बेस सेम है तो पावर कंपेयर कर लो, अगर पावर सेम है तो बेस
बेस साथ में लिख लो, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, कॉमन रेशियो पूछा था कितना आ गया, 2 आ गया। दूसरा वाला करते हैं, दूसरा वाला बहुत सिंपल है। ठीक है, दूसरे वाले को 2 मिनट में डिकोड करेंगे अभी। ठीक है, दूसरा वाला करते हैं अभी। ठीक है, दूसरा वाला करते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन। ये तो यहाँ पे कॉपी ही नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। अरे यार, चलो कोई नहीं भाई, ये गुस्सा है। ठीक है, मारकर गुस्सा है, कह रहा नहीं जाएंगे उधर, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, जो करना है कर लो। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या कह रहा है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म। अब सम किस पे डिपेंड करता है, आर पे। आर कितना आया भैया, 2 आया। मतलब सम का फॉर्मूला क्या लगेगा, क्या लगेगा भैया, आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। फटाक से लगाओ, सम ऑफ 5 टर्म बोला है, मतलब n की जगह 5 यूज करोगे, a की जगह क्या यूज करोगे, 4। ठीक है, r कितना है, 2 है, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 होता है 32, निकाल के देख लेना, 32 आता है, मतलब 32 माइनस 1। और नीचे 2 माइनस 1 लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, 32 माइनस 1 होता है 31 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, आंसर आ जाएगा भैया 124। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल पूछा था पास्ट ईयर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस भैया इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है मेरे भाई, भरोसा रखो, साथ साथ पढ़ते चलो, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, और स्मार्ट स्टडी करो। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करो, ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, अब वो टाइम गया। ठीक है, 1 साल किस लिए मिलता है भाई, किस लिए 1 साल देता है तुमको बोर्ड, ताकि क्रिटिकल मतलब बढ़िया से पढ़ाई करो, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो। अब वो समय नहीं है। ठीक है, अब नहीं है। जो बच्चा ये काम कर रहा है वो बहुत बड़ा गधा है। ठीक है, बहुत बेवकूफ बच्चा है वो। क्या करो, स्मार्ट स्टडी करो, पास्ट ईयर उठाओ, देखो कौन से चैप्टर से कितने कितने कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना डिटेल में पूछ रहा है, ज्यादा डिटेल में मत जाओ। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, होप सबको बढ़िया से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट में बताओ क्या दिक्कत है। ठीक है, बाकी बढ़िया से पढ़ते रहो और भरोसा रखो, अच्छे मार्क्स आएंगे सबके। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट, और लगे रहो सब लोग, पढ़ाई करते रहो बढ़िया से।